अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं मवेशी पालने और मछली पकड़ने वाले मुल्क ने आज खुद को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में नंबर 1 पर बनाया। नाजरीन, यहाँ के लोग ऐशो इशरत और लग्जरी ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, इसलिए तो इस कंट्री में गुर्बत की शरह 0% है। और नाजरीन, यहाँ की सड़कें आपको चमचमाती नज़र आएंगी। यहाँ के लोग गाड़ियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। इस कंट्री में आपको लग्जरी गाड़ियों की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। इस मुल्क ने आलमी सतह पर कामयाबियाँ हासिल की। इस छोटे से मुल्क ने दुनिया भर में अपने बेपनाह वसाइल, ज़बरदस्त तरक्की और मुनफरिद तारीख के साथ एक अहम मकाम हासिल किया। और नाजरीन, बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ ऐसे हैं जो हम आपको बताएंगे, जो आपके लिए नए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्क कतर की। सबसे पहले आपको बता दें, इस कंट्री का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कतर है, जो अरबी ज़ुबान में दौलत कतर कहलाता है। नाजरीन, कतर का कैपिटल दोहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोहा कतर के इक़्तिसादी, सकाफ़ती और सियासी मरकज़ के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरी मॉल्स, बुलंद इमारतें नज़र आएंगी। नाजरीन, अगर हम कतर के रकबे की बात करें, जो तकरीबन 11,586 मुरबा किलोमीटर है। कतर की कुल आबादी तकरीबन 2.9 मिलियन है, जिसमें ज़्यादातर गैर मुल्की मजदूर शामिल हैं। कतर दुनिया के 60वें नंबर पर आता है। और नाज़रीन, रकबे के लिहाज से ये मुल्क काफ़ी छोटा है और इसका आलमी रैंकिंग में ज़्यादा तनासुब नहीं। कतर में मुसलमान तकरीबन 62% रहते हैं। नाज़रीन, कतर का सरकारी मज़हब इस्लाम है और ये मुल्क इस्लामी कवानीन और रिवायात के मुताबिक चलता है। कतर की ज़मीनी सरहद सऊदी अरब के साथ है, जो कि इसके जुनूब में वाक़ है। नाज़रीन, कतर में ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि एक छोटा हिस्सा शिया मुस्लिम भी मौजूद है। ज़्यादातर हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत के पैरोकार लोग शामिल हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 33% है। और नाज़रीन, इसके अलावा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना सिर्फ दुनिया का सबसे मारूफ एयरपोर्ट है, बल्कि यहाँ एक ऐसा लाउंज भी मौजूद है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। यहाँ आपको दुनिया की बेहतरीन खिदमात और राहतें मिलेंगी। कतर का अल खलीफा टावर दुनिया की सबसे बुलंद इमारतों में शामिल होता है, जो तकरीबन 311 मीटर बुलंद है। ये इमारत कतर की जदीद तरीन आर्किटेक्चर की नुमाइंदगी करती है। और नाज़रीन, कतर में एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक चल रहा है। और नाज़रीन, यहाँ तलबा को फ्री एजुकेशन की सहूलत भी दी जाती है। नाज़रीन, कतर का लिटरेसी रेट दुनिया के सबसे ज़्यादा ममालिक में शुमार किया जाता है। कतर में लिटरेसी रेट 97.8% है। कतर का फ़ीसद GDP दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बनाता है। कतर की मईशत का बड़ा हिस्सा कुदरती गैस और ऑयल के वसाइल से आता है। कतर की कुल आबादी का तकरीबन 85 से 90% हिस्सा गैर मुल्कों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, जिनमें ज़्यादातर मजदूर हैं, ये तामीरात, खिदमत और सनअती शोबों में काम करते हैं। नाज़रीन, कतर में मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह 1000 रियाल मुकर्रर है, जो कि पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 76,000 के बराबर है। और नाज़रीन, कतर की करेंसी रियाल है, जो दुनिया के मुस्तहकम करेंसियों में शुमार होती है। एक कतरी रियाल पाकिस्तानी रुपए 78, जबकि इंडियन रुपए 23 के बराबर है। नाज़रीन, कतर में लोग अरबी बोलते हैं। कतर में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है, जिसमें मेट्रो की सहूलत भी शामिल है। कतर का मेट्रो सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन मेट्रो सिस्टम्स में से एक है और यह मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ता है। कतर में एक आइनी बादशाहत का निज़ाम मौजूद है, जहाँ मुल्क का सरबराह अमीर होता है। अल सानी खानदान 19वीं सेंचुरी से हुक्मरानी कर रहा है। कतर के मौजूदा किंग शेख तमीम बिन हमद अल सानी हैं। वो 2013 में अपने वालिद से हुक्मरानी के इख्तियारात संभाल रहे हैं। और नाज़रीन, कतर को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एज़ाज़ भी मिला, जो कि मशरिकी वस्ती में होने वाला पहला वर्ल्ड कप था। इस इवेंट के ज़रिए कतर ने आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी को मज़ीद मजबूत किया और दुनिया भर के लोगों की तवज्जो हासिल की। और नाज़रीन, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी लग्जरी लाइफ से कम नहीं होती। कतर में एक घर की कीमत तकरीबन 10 लाख से 1 करोड़ कतरी रियाल के दरमियान होती है।
یہاں کے لوگ عیش و عشرت اور لگژری زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ قطر کی مجموعی آبادی میں تقریباً 85% افراد غیر ملکی ہیں جو مختلف ممالک سے آتے ہیں، جیسے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور فلپائن سے۔ ناظرین، جبکہ قطر شہریوں کی تعداد بہت کم ہے جو تقریباً 50% کے قریب ہے۔ قطر کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب اس کے قدرتی وسائل خصوصاً آئل اور گیس ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی ذخائر پیدا کرنے والا یہی ملک ہے۔ ناظرین، اس نے ان وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہ ملک شروع سے ہی امیر نہیں تھا۔ ماضی میں یہ ایک نسبتاً غریب ملک تھا جس کی معیشت مویشیوں اور مچھلی پکڑنے پر انحصار کرتی تھی، لیکن جب 20 سنچری میں آئل اور قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تو قطر کی معیشت میں انقلاب آیا۔ ان وسائل کے ذریعے قطر نے اپنی معیشت کو تیزی سے ترقی دی اور آج یہ دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، قطر کی سڑکیں رات کے وقت بھی بہت روشن اور واضح نظر آتی ہیں۔ یہاں کی حکومت نے قطر میں سڑکوں کو جدید اور اعلیٰ معیار کی لائٹس نصب کی ہیں، جس کی وجہ سے رات کے وقت بھی آپ سڑکوں پر سفر کر کے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں کی سڑکوں پر چلنے سے آپ کو رات بھی دن نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قطر صفائی کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ قطر کو عالمی سطح رینکنگ میں کافی بلند مقام حاصل ہے۔ اس کنٹری میں آپ کو لگژری گاڑیاں عام نظر آئیں گی۔ قطر میں گاڑیوں کی ملکیت ایک عام بات ہے۔ ناظرین، یہاں سڑکوں پر آپ کو رولر روئس اور مرسیڈیز جیسی گاڑیاں بہت نظر آئیں گی۔ یہاں کے لوگ اپنی لگژری لائف کے ساتھ گاڑیوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، قطر میں 41 ملین تک سیاح آتے ہیں۔ قطر کی حکومت نے 2030 تک سیاحوں کی تعداد 5 ملین تک پہنچنے کا ہدف رکھا ہے۔ قطر خاص طور پر خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بھارت، مصر، انگلینڈ جیسے ممالک سے سیاحوں کی بڑی تعداد اس کنٹری کا وزٹ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، قطر جہاں جدیدیت اور روایات ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، یہ زمین کا وہ خطہ ہے جہاں شاندار ایونٹس، دلکش مناظر اور دنیا بھر کے سیاحوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس کنٹری کی خوبصورتی ثقافت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا ہوگا اس کنٹری میں۔ تو کیجیے اپنے سفر کا آغاز۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہمیں دیجیے اجازت، یہیں پر کرتے ہم اپنی ویڈیو کا اختتام۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، پیارا سا کمنٹ اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔